आपने अब तक हज़ारों मूवीज़ देख ली होंगी और लाखों वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन शायद आपको अभी तक टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ख़ास मालूमात नहीं मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवल को कुरान और साइंस की नज़र में दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी राय दूँगा कि इसमें हकीकत क्या है और साइंस अभी तक क्यों नहीं ये अपनी बात मनवा पाई कि हम टाइम ट्रैवल की मदद से अपने माजी में या अपने मुस्तकबिल में जा सकते हैं। तो अगर हम कुछ वाक़यात की बात करें जिनमें उन्होंने वीडियोस में टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बताया है और दिखाया है, बाकायदा वीडियोस दिखाई हैं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हुआ, ये इस वक्त हुआ, ये फ़लाँ कैमरे ने कैच किया, तो इन तमाम बातों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। अब आप पूछेंगे कि क्यों? मैं इसलिए यकीन नहीं रखता, वीडियोस में तमाम मूवीज़ के जो सीन हैं वो कॉपी किए जाते हैं, जिससे साफ साफ ज़ाहिर होता है कि टाइम ट्रैवलिंग वीडियोस में ही क्यों होती है। हमें साफ साफ कोई नज़र क्यों नहीं आता? अगर कोई माजी का शख्स इस दुनिया में आया है या कोई फ्यूचर का अपने माजी में आया है, तो उसका जिस्म उस दुनिया में कैसे मौजूद होता है और दो जिस्म किस तरह हो जाते हैं कि वो यहाँ पर भी मौजूद होता है और अपने फ्यूचर में भी मौजूद होता है। अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो इसकी कोई दलील नहीं मिलती, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वो अपने जिस्म समेत गए थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर मौजूद थे और वो ऊपर भी सैर कर रहे थे। इसकी दलील हमको कुरान पाक से वाज़े मिलती है और मैं इस बात को क्यों रद्द करता हूँ। आप सुनिएगा वीडियो को लास्ट तक और टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश करिएगा और फिर पूरी वीडियो देखने के बाद ही हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ज़हन है टाइम ट्रैवलिंग के बारे में और आप इसके बारे में अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं और हमको क्या बताएंगे कमेंट में। मैं आपके तमाम कमेंट को पढ़ूंगा और इंशाल्लाह उनका जवाब दूंगा। किसी शख्स का माजी में या मुस्तकबिल में चले जाना, जिसको हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, इसको मुकम्मल कुरान और साइंस की नज़र में जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। कुछ नज़रियात दान इस बात पर बहस करते हैं कि कायनाती मादा सिर्फ ज़माना हाल में ही वजूद रखता है, लिहाजा अगर कोई मौजूदा ज़माना हाल से माजी के जानिब सफ़र कर भी लेता है तो वहाँ कोई मादी कायनात ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ज़माना हाल में ही रह जाएगी और सिर्फ मुसाफिर ही पिछले ज़माने में जाएगा। वही अपने वजूद वाली बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। अगर कोई एक मुकाम से दूसरे मुकाम की जानिब मादे को रोशनी की रफ्तार से तेज़ मुंतकिल कर सके तो फिर शायद ऐसा मुमकिन हो। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तारी सिर्फ रोशनी में ही पाई जाती है, इसके अलावा मुमकिन ही नहीं। कोई शख्स अगर रोशनी की रफ्तार को अपना ले या उसका 95% भी अपना ले तो फिर शायद ऐसा मुमकिन हो। वक्त में सफ़र के ख्याल ने मुद्दतों तक अपनी तरफ मुतवज्जे किए रखा, जो ख्याल से ज़्यादा पागलपन मालूम होता था। ताहम नज़रिया अज़ाफ़ियत की आमद के बाद इस ख्याल को संजीदगी से लिया जाने लगा और हर कसो नाकस ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज मैं भी इस पर इजहार ख्याल कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई वक्त में सफ़र कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि मैं माजी में जाकर अपने बचपन में अपने साथ ही मिलूं? क्या ये मुमकिन है कि मैं फ्यूचर में अपने बुढ़ापे को देख पाऊं या फिर क़यामत तक ज़िंदा रह सकूं? या फिर मैं वक्त को इतनी आहिस्ता गुजारूं कि मैं क़यामत तक अपने आप को ज़िंदा रख पाऊं? ऐसा मुमकिन है या नहीं? हम कुरान पाक और साइंस की मदद से इसको देखने की कोशिश करते हैं। साइंसी तौर पर अगर ये ख्याल देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये साबित हो चुका है कि जो घड़ियाँ तेज़ी से हरकत में हों, इनमें वक्त का फ़र्क घड़ी की तरकीब की वजह से पैदा नहीं होता। जैसे खलाई लोग जब ज़मीन पर वापस आते हैं तो खला में उनके रहने की मुद्दत इस ज़मानी मुद्दत से कम होती है जो हम ज़मीन पर रिकॉर्ड करते हैं, मगर ये फ़र्क इंतहाई कम है जो हमको मालूम नहीं होता। साइंस की रूह से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हकीकत है, यानी हम जितना रोशनी की रफ्तार से करीब होंगे वक्त सुस्त होता जाएगा और अगर कोई शख्स
रोशनी की रफ्तार से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आए तो वो देखेगा कि ज़मीन पर जो वक्त गुजारा है वो इस वक्त से ज़्यादा है जो इसने सफ़र के दौरान गुजारा है। अगर इसको फिज़िक्स की नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त तसव्वुर है। और अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोई खला में 25 साल की उम्र में अपने 22 साला छोटे भाई को ज़मीन पर छोड़कर चला जाए और अपने खलाई जहाज़ के वक्त के हिसाब से 10 साल तक सफ़र पर रहे तो ज़मीन पर वापसी पर उसकी उम्र 35 साल होगी। मगर जब वो ज़मीन पर आएगा तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात होगी कि उसका छोटा भाई जिसको वो 22 साल के को छोड़कर गया था वो अब 40 या 50 साल का हो गया होगा, क्योंकि खलाई जहाज़ की रफ्तार के हिसाब से ज़मीन की निस्बत से वक्त सिमट गया है। अगर इसको साइंस की नज़र से देखा जाए तो यही वक्त में सफ़र का हकीकी तसव्वुर है। 1971 में साइंसदानों ने सीज़म की 4 गड़ियाँ ऐसे जेट तैयारों पर रख दी जो दुनिया के गिर्द मुसलसल सफ़र पर रहते थे, और जब इन गड़ियों के रिकॉर्ड करदा वक्त का मुआवजना अमरीकी बहरिया की सदरगाह की गड़ी से किया गया तो मालूम हुआ जहाज़ों पर वक्त मामूली से फ़र्क के साथ ज़मीन के वक्त के निस्बतन सुस्त है। ऐसा ही एक मरतबा फिर हुआ। 1976 में एक हाइड्रोजन गड़ी एक रॉकेट में रखकर इसे ज़मीन की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेज दिया गया, जहां ज़मीन की सतह की निस्बत कशिश कम है। फिर रॉकेट की हाइड्रोजन गड़ी के इशारों का मुआवजना ज़मीनी गड़ियों से किया गया, जिससे ये पता चला कि ज़मीनी गड़ी रॉकेट पर मौजूद गड़ी की निस्बत सेकंड के 10,000 मिलियन के एक हिस्सा के 4.5 हिस्सा तेज़ है, जो अमूमी अज़ाफ़ियत के पेश गोइयों के ऐन मुताबिक था। याद रहे कि जदीद हाइड्रोजन गड़ियों में गलती का तनासब 3 मिलियन सालों में 1 सेकंड है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सच में हकीकत है कि अगर खला की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर वक्त की रफ्तार सिमट जाती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अगर कोई ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सफ़र करे, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अपना सफ़र मुकम्मल करे, तो उसमें बैठे हुए एक शख्स की उम्र अगर 50 साल है और यहाँ पर उसके जुड़वा भाई की उम्र भी 50 साल है, तो जब वो ट्रेन 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ज़मीन पर वापस आए और स्पीड ऑफ टाइम से निकले, एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत सामने आएगी। तो यहाँ पर ज़मीन पर भी उसके जुड़वा भाई की उम्र 50 साल थी जब वो ट्रेन में बैठा था, तो जब वो ट्रेन से बाहर आएगा 10 साल के बाद वो 60 साल का हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर उसका भाई तकरीबन 85 से 90 साल का हो चुका होगा, या फिर 80 साल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंस की मदद से ट्रैवलिंग की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मादा, कोई ट्रेन या कोई भी ऐसी सवारी जो कि सफ़र करे स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ या फिर उसके मुतरादिफ या उसके 95%, तो ऐसा मुमकिन है कि वो अपने मुस्तकबिल में या अपने माजी में जा सकता है, क्योंकि उसकी उम्र उस ट्रेन में लगी हुई घड़ी के मुताबिक 10 साल गुजारी होगी, लेकिन यहाँ तब तक ज़मीन पर 20 साल गुजर चुके होंगे। ये एक हकीकत है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले पेश की थी। वक्त में मुमकिना सफ़र के तसव्वुराती नज़रियात ने इसके तज़ादात पर एक लाहासिल बहस छेड़ दी है। जैसे कोई माजी में जाकर अपनी माँ के पैदा होने से पहले अपनी नानी को मार दे, या तारीख पर असर अंदाज होकर जंगों को रोक दे। बाद साइंसदानों का ख्याल है कि ये बिल्कुल झूठ है। आइंस्टाइन के बनाए हुए फार्मूले को देखें और हम स्पीड ऑफ लाइट की मदद से इस बात को देखें तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ऐसा मुमकिन है। जो लोग खला में अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजार कर आते हैं, तो यहाँ पर ज़मीन पर उनकी उम्र के लोगों की उम्र तब तक उनसे डबल हो जाती है। यानी कि अगर कोई 20 साल का लड़का खला में जाए तो जब वो 30 साल का वापस आएगा तो यहाँ पर उसके हम उम्रों की उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी होगी। वक्त में सफ़र एक क्लासिकी ख्याल था जो साइंसी कहानियों में पेश किया गया था। इस सिलसिला में अंग्रेज़ अदीब
H.G. वेल्स की 1895 में शाये होने वाली कहानी टाइम मशीन काफ़ी शोहरत रखती है। इस हवाला से सबसे अच्छी कहानी जो मैंने पढ़ी थी वो मुस्तकबिल की एक ट्रैवल एजेंसी के गिर्द घूमती है जो माजी के सियाहती सफ़र मुनज़्ज़म करती है ताकि सयाह माजी में ज़मीन पर पेश आने वाले तारीखी वाक़यात और हादसात को बराह रास्त मुशाहिदा कर सकें। सयाह को माजी में ले जाकर बराह रास्त अमेरिका की सिविल जंग यानी कि अमेरिकन सिविल वॉर दिखाई जाती है। फिर थोड़ा सा आगे ले जाकर हिरोशिमा पर एटम बम गिराने का वाक़या दिखाया जाता है। टाइम मशीन समेत ऐसी बहुत सी कहानियाँ और फिल्में बनी और इसको साइंसी रूह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पीड ऑफ लाइट के फार्मूले की मदद से और आइंस्टाइन के पेश किए गए इस नज़रिए के मुताबिक समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं साइंस का एक हवाला कोट करने के बाद आपको कुरान पाक के हवाला जात से ये साबित करवाऊँगा। वर्म होल की मदद से स्पेस टाइम ट्यूब में जो कायनात के दूर दराज इलाकों को मिलाने वाला एक छोटा रास्ता या शॉर्टकट साइंसदानों ने ईजाद कर रखा है जिसको वो तसव्वुर में ईजाद करते हैं। इसमें सफ़र करते हुए आप रोशनी की इस बीम से तेज़ रफ्तार सफ़र करेंगे जो स्पेस टाइम में सफ़र करती है। किसी भी वर्म होल में रोशनी से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र का मतलब वक्त में मुमकिन सफ़र हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक नज़रियाती तौर पर रोशनी से तेज़ सफ़र मुमकिन नहीं, लेकिन अब हम नज़र दौड़ाएंगे 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श पर बुलाया और सब कुछ दिखाया, और जब वो ज़मीन पर आए तो वक्त वहीं पर रुका हुआ था, या फिर वो वक्त तेज़ चलता है और ये रुका हुआ था, या ये स्लो चलता है। क्या इसकी हकीकत है? आइए इसको अब हम कुरान की नज़र से देखते हैं। वक्त में सफ़र यानी वक्त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जदीद साइंसी नज़रिया है। इसी को खालक ने 1400 साल कबल सफ़रे मेराज में अमलन दिखाया था। कुरान पाक में सूरह 17 आयत नंबर 1, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा करवाए। वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। अगर हम गौर करें तो कुरान इंसान को एक बज़ाहिर अनहोनी और अनोखी बात से आगाह कर रहा है जो समझ में तो नहीं आती। इसको इंसानी दिमाग समझ भी नहीं सकता, लेकिन जदीद साइंसी नज़रियात इसकी तस्दीक करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया जिसका कुरान में तज़किरा किया गया है, और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से आसमान पर एक अनोखी तेज़ रफ्तार सवारी पर तशरीफ़ ले गए। और मज़ीद ये तज़किरा भी इसी आयत में है कि कुछ निशानियों का मुशाहिदा करवाया। इसको सफ़रे मेराज कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो ज़मीन पर वक्त वही था, हालांकि आप बहुत तवील वक्त यहाँ से गैर हाजिर रहे थे। जाहिर यही होता है कि आपने रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ सफ़र किया, इसीलिए ज़मीन पर वक्त नहीं गुजरा और आपकी वापसी हो गई। कुरान पाक में इसका तज़किरा इसके किताबे इलाही होने का एक सबूत है। एक नुक्ता काबिल गौर ये भी है, अगर कुरान किसी इंसान की तहरीर होता तो वो ऐसी अनहोनी बात जिसको आम इंसान कबूल ना करे क्यों लिखता। गोया सफ़रे मेराज में कायनात में रवां अजीम तर और गालिब साइंस की कुव्वत का एक मुजाहरा हुआ जिसको जदीद साइंस अभी समझने की कोशिश कर रही है। तो कुरान को फरसुदा किताब समझने वाले मुनकरीन और सेकुलर दोस्त खातर जमा रखें कि अगर कुरान किसी खालिक का कलाम है, जो यकीनन है, तो फिर वही खालिक कायनात हर साइंस पर गालिब है, और अल्लाह खुद जब चाहेगा जदीद साइंस के ज़रिए ही अपनी तस्दीक करवाएगा। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग का कुरान और मैंने साइंस के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की, और कुछ मेराज के वाक़या से भी जो इंसानी दिमाग से बालातर है समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुरान पाक में मेराज के बारे में वाज़े लिखा गया है जिसको हर मुसलमान यकीनन मानता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ कि मैं टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचता हूँ। टाइम ट्रैवल के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सिर्फ
इंसान की सोच का मामला है। अल्लाह ताला के लिए तो हर काम पॉसिबल है। अगर साइंस के नज़रिए के मुताबिक देखा जाए तो टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। 3 लाख किलोमीटर का सफ़र यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का सफ़र अभी तक तो पॉसिबल नहीं और फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं लगता। इतनी स्पीड से सफ़र करना किसी एक मादे के लिए मुमकिन नहीं। शायद फ्यूचर में, जैसे कुरान पाक की गवाही है, अब तक के लिए टाइम ट्रैवल का जो नज़रिया है वो इंसानी जहन है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये काम मैंने पहले भी किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। या आप किसी शख्स को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इस शख्स को मैंने पहले भी देखा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप उस शख्स को पहली मर्तबा मिल रहे हैं या फिर देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंसान के ये जहन का एक वहम होता है। सिर्फ और सिर्फ इंसान का जहन ही स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ सोच सकता है और फ़ौरन अपने माजी में या अपने मुस्तकबिल में इमेजिनाइज करके जा सकता है, और इसकी ये इमेज ही इसको टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। टाइम ट्रैवल एक सवालिया निशान बन के रह गया है। मैं इससे क्यों इनकार करता हूँ, इसको मैं वाज़े दलाइल की मदद से आपको साबित करवाऊँगा। इसको मैं 5 दलाइल की मदद से आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर कोई माजी में पहुँच जाए तो ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि वो ऐसे वक्त में जा मौजूद हो जिसमें उसका बाप नहीं था। ये हर तरह से इस्लामी और साइंसी दोनों नज़रियात की मदद से नामुमकिन अमर है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बेटा बाप से पहले आ सके। नंबर 2, अगर वक्त में सफ़र मुमकिन है तो आज तक कोई मुस्तकबिल से क्यों नहीं आया, जबकि हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके होंगे। जिस तरह के हमारे बाप दादा को एंड्रॉयड क्या सिंपल फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता होता था, तो आज हम एंड्रॉयड जैसी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत से नए फीचर से आगाह हो रहे हैं। तो हमसे मुस्तकबिल वाले आज तक माजी में क्यों नहीं आए। अगर आप यूरोपियन किसी वीडियो की मदद से अपने आप को इस बात से साबित करवाना चाहते हैं तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा काम यूरोप में ही क्यों होता है। यहाँ पर कोई माजी में या मुस्तकबिल में क्यों नहीं आया गया, यहाँ पे टाइम ट्रैवल क्यों नहीं हुआ। क्या ये दुनिया कोई और दुनिया है या यूरोप वाली कोई और दुनिया है? क्या वहाँ पे कुछ ख़ास लोग रहते हैं जो वहाँ पे ही टाइम ट्रैवल मुमकिन है? कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी सोशल मीडिया की 2 नंबरी है कि जो भी झूठ बात बोलनी हो वो यूरोपियन की तरफ मंसूब कर देते हैं, और यूरोपियन जो ऐसी झूठ बात बोलना चाहते हैं वो एशियन की तरफ मंसूब कर देते हैं। नंबर 3, क्या कोई अपने पोतों पड़पोतों के वक्त में ज़िंदा रह सकता है जबकि वो अभी पैदा ही नहीं हुए, या अपने बाप दादाओं के ज़माने में जा सकता है जबकि वो खुद अभी पैदा ही नहीं हुआ। नंबर 4, क्या कोई मादी जिस्म एक ही वक्त में 2 मुकामात पर मौजूद हो सकता है कि अगर मैं अपने मुस्तकबिल में जाऊं और अपनी मौत को देखूं या इस तरह के किसी भी वाक़यात को देखूं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हाथ में ले लेते, अपने मुस्तकबिल में जाकर अपनी तमाम गलतियों और कोताहियों से बच जाते और उनको हम छोड़ देते। नंबर 5, क्या हो अगर कोई शख्स अपने बचपन में जाकर अपने आप से ही मुलाकात कर ले? क्या ऐसा मुमकिन है? यानी कि मैं अब्दुल्ला अब इस वक्त हूँ और अगर मैं अपने माजी में जाऊँ तो मैं अपने बचपन वाले अब्दुल्ला के साथ मिलूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं यहाँ पर भी हूँ और मैं बचपन में भी जाकर अपने बचपने से मिल रहा हूँ? ये 5 ऐसे दलाइल हैं जिनकी वजह से मैं यकीन रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये 5 दलाइल पसंद आए होंगे। और आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहते हैं? आपकी राय टाइम ट्रैवल के बारे में क्या है? इन 5 दलाइल में से आपको सबसे यूनिक दलील कौन सी लगी, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंदीदगी का इजहार करते हुए लाइक के बटन को दबाइए और अपना इजहार ख्याल कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे थे लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।